वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राजस्थान से गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैंने संतों के मुख से सुना है कि जो अपने जीवन काल में 13 करोड़ नाम जप कर लेता है उसे भगवत दर्शन हो जाते हैं। तो जो इंसान अपने जीवन काल में सिर्फ 20 या 25 लाख ही नाम जप कर पाया और वो भी बिना प्रेम और भाव के, केवल जीव से नाम जप में जीव पर नाम जप थी पर मन में दुनिया के विचारों में, ऐसे इंसान की गति क्या होती है मरने के बाद? श्री राधे राधे। देखो, इस तरह का प्रश्न जैसे आपने पूछा ना, इससे मिलता जुलता प्रश्न अर्जुन ने भी पूछा था गीता जी के 6ठे अध्याय में। अर्जुन ने पूछा था, कच्चिन्नो भय भ्रष्ट विभ्रष्ट छिन्ना भवनसति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणपति एतन में संशयम कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः तदन्य संशय छेत्ता न उपपद्यते। 6ठे अध्याय में है प्रश्न अर्जुन का। अर्जुन ने पूछा है कि प्रभु, जिसकी साधना इतनी ऊंची नहीं हो पाई कि वो मुक्त हो सके, आपके धाम पहुंच सके, तो क्या वो बादल जैसे हवा से छिन्न भिन्न हो जाते हैं? क्या उसका भी जीवन नष्ट हो जाता है? तो ये अर्जुन का प्रश्न है, उसी से मिलता जुलता इनका प्रश्न है। तो भगवान ने वहां क्या बताया है? उसके बाद ये लिखा हुआ, श्री भगवान उवाच पार्थ नैवे नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोभिजायते अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। ये भगवान ने उत्तर दिया है। यदि आप लोग गीता पाठ करते होंगे तो शायद याद आ गया हो आपको। तो जब अर्जुन ने प्रश्न किया है तो भगवान ने पहले ही धैर्य दिया, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। हे अर्जुन, जो इस भक्ति मार्ग में लग चुका है, भले वो अपने क्लाइमैक्स पर नहीं पहुंचा जहां उसे पहुंचना चाहिए था, रिजल्ट आता बहुत अच्छा, उस जगह नहीं पहुंच पाया, लेकिन नहीं कल्याण कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति, ही तात उसकी दुर्गति नहीं होगी, भले वहां नहीं पहुंचा है। और विनाशस्त से विद्यते, न तो उसका विनाश ही होगा, क्योंकि भगवान कहते हैं नमे भक्त प्रणश्यति, 9वें अध्याय में कहते हैं नमे भक्त प्रणश्यति, अर्जुन मेरे भक्त का नाश नहीं होने पाता है, मैं उसकी भक्ति की भी रक्षा करता हूं, उसकी भी रक्षा करता हूं। तो फिर क्या होगा प्रभु अब आगे उसके साथ? आप मोक्ष तो होगा नहीं, ना आपके धाम को पहुंचेगा, क्योंकि भक्ति अधूरी रह गई उसकी। तो प्रभु कहते हैं प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। एक गति, दो गति बताया, कहा प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, उसको पुण्य कर्मों का लोक मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, भगवत धाम नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा? पुण्यकृत, पुण्यवान लोग का जो लोक मिलता, अर्थात स्वर्ग। कुछ समय के लिए उसको स्वर्ग मिलेगा, सदा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा, एक लंबे टाइम के लिए, अभी नहीं कि 1-2 दिन के लिए। और फिर उसके बाद शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, फिर धरती पर आएगा तो जन्म कहाँ होगा? शुचि नाम श्रीमताम गेहे, ये ठाकुर जी के बोले शब्द हैं।
ऐसा नहीं कि उसका बहुत पतन हो जाएगा ना, कुछ दिन स्वर्ग में रहेगा एक लंबी अवधि तक। उसके बाद शुचि नाम, शुचि माने पवित्र, शुचि नाम श्रीमताम गेहे, पवित्र धनवान के घर में जन्म मिलेगा। ऐसा नहीं कि गंदा कमाई करके धन कमा लिया, नहीं, पवित्र धनवान के घर में जन्म मिलेगा। और जहां उसको खूब परमार्थ करने की खुली छूट होगी, चिंता नहीं होगी धन दौलत की, उसको खूब सत्कर्म करे, खूब पूजा पाठ करे, करावे दान दक्षिणा सेवा, सबकी सेवा, भगवान की, देवी देवताओं की, मंदिर की, गौशाला की, दीन दुखियों की, परेशान नीडी पर्सन, जरूरतमंद लोग, सबकी सेवा करेगा। बड़ा उदार दिल का होगा वो, क्योंकि आगे भगवान बता रहे हैं उसकी महिमा। फिर बताते हैं, ये तो पहली गति है, और कहते हैं जिसके भक्ति तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन वासनाओं से बहुत छुट्टी मिल गई। वासना वालों की मिल गया पुण्यवान धर्मवान, पुण्यवान धर्मात्मा का घर, वहाँ जन्म मिला। और जिसकी वासनाएं बहुत कम रह गई या खत्म हो गई, लेकिन भक्ति कमजोर रह गई, तो उसको क्या होगा? अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम। फिर कहते हैं अर्जुन, ये जो पुण्यात्मा धनवान के घर में जन्म नहीं मिला, तो बहुत ज्यादा योगी जो होगा उसके कुल में जन्म मिलेगा उसको। योगी नाम एवं कुले भवती धीमताम, धीमता माने बुद्धिमान। उस बुद्धिमान को, जिसने वासनाओं से तो मुक्ति पाई, लेकिन भजन फिर भी कम रहा उसका, तो उसको योगियों के कुल में जन्म मिलेगा, और वो अंतर्मुखी होगा, भगवत प्रेमी होगा, भगवान की भक्ति में अपने आप सहज प्रवृत्ति होगी, ऐसा जन्म मिलेगा। फिर प्रभु कहते हैं ये तद्धि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदीदृशम। हे अर्जुन, ये जन्म बड़ा दुर्लभ होता है, केवल दुर्लभ नहीं, दुर्लभ तरम। तब एक गुड होता है, गुड के बाद बेटर, दुर्लभ ही नहीं, दुर्लभ तर, मतलब बहुत वेरी रेयर, बहुत ज्यादा दुर्लभ होता है ऐसा जन्म। ऐसा हर किसी को जन्म नहीं मिलता है कि योगी के कुल में जन्म मिल जाए, जैसे जड़ भरत जी को जन्म मिला था हिरण का शरीर छोड़ने के बाद, भागवत जी में कथा है पंचम स्कंध में। तो ऐसा जन्म उसको मिलता है। भक्ति नहीं पूरी हो पाई, लेकिन चल तो रहा था वो भक्ति में, ठाकुर जी की कृपा तो उसके ऊपर थी, चल रहा था। तो अगले जन्म में महान भगवत भक्त के घर में। योगी का मतलब आप ये नहीं समझना कि कोई अष्टांग योगी के घर में, योगी का मतलब महान भगवत भक्त के घर में जन्म उसका होगा। प्रभु कहते हैं बड़ा दुर्लभ जन्म होता है अर्जुन, अगले जन्म में पार गाड़ी उसकी। जब वो योगी के घर में जन्म लेगा, या बहुत महान पवित्र धर्मात्मा दानी और धनवान के घर में जन्म मिलेगा उसको, तब भी पार। और योगी के कुल में जन्म मिलेगा तब भी पार। एक जन्म की बात है केवल, और फिर वो इतना महान होगा कि ठाकुर जी कहते हैं बड़ा दुर्लभ जन्म है ये, और फिर तो भगवान की गोद में ही पहुंच जाएगा। श्री राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, गुरुदेव, मैं ब्रह्म मुहूर्त में राम नाम का जप करता हूँ, लेकिन मन सांसारिक चीजों में भटकता रहता है। कुछ दिनों से मैं मन को जाप में लगाने के लिए सीताराम लिखते हुए सीताराम का ही उपांशु जाप करता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह केवल नाम लेखन माना जाएगा या नाम लेखन और जाप दोनों माना जाएगा? ये लेखन जप कहा जाता है, लेखन जप। लेखन भी हुआ, जप भी हुआ, भगवान का नाम भी लिख रहे हैं, भगवान का जप भी हो रहा। आप इसको व्यर्थ मत मानो, इसकी बहुत महिमा होती है। नाम जप करना, नाम लिखना, इसकी बहुत महिमा होती है। आपका मन लगे चाहे नहीं लगे, आप तो लगे हुए हो। कोई आप जुआ और बेकार के काम में तो नहीं लगे हो, समय बर्बाद करने वाले काम में तो नहीं लगे हो, जीवन को बर्बाद करने वाले काम में तो नहीं लगे हो, एक महान पवित्र कार्य में लगे हुए हो। मन नहीं लगा, आपकी बुद्धि तो लगी नहीं, तो क्यों करते? आपकी बुद्धि ने स्वीकार किया कि ये काम है जो करने लायक, वो कर रहे।
तो बुद्धि लगी है तभी आप कर रहे हैं, नहीं तो बुद्धि विरोध कर देती तो नहीं करते आप। मन जो पीछे चल रहा है, बुद्धि आगे चल रही, इसका मतलब है कि बुद्धि आपको ज्यादा सक्रिय है, बुद्धि आपकी ज्यादा सक्रिय है। मन के झपेटे में नहीं पड़ के बुद्धि का नाश होने वाली बुद्धि नहीं है। मन का शासन उसके ऊपर नहीं हो पा रहा, बुद्धि अपना काम सही कर रही है। तो आप मन के चक्कर में मत पड़ो, बुद्धि अपने निर्णय को सही ले ले। सम्यक व्यवस्थित हो ही सह, उसने ठीक प्रकार से समझ लिया है कि क्या करना चाहिए हमको, ठीक प्रकार से बुद्धि से समझ लिया है कि हमें करना क्या चाहिए। इसलिए उसका मन पिछले जन्म का बदमाश है, वो बीच बीच में टांग अड़ाता है। बुद्धि कहती तुम टांग अड़ाते रहो, मुझे करना जो वही करेंगे। तो इसलिए वो भक्ति उसका कल्याण कर देगी, उद्धार कर देगी। आपका मन लगे चाहे नहीं, आप भजन करो, लेखन जप करो, बोल बोल के जप करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान के भक्तों की कथा सुनो, आपकी गाड़ी पार है। क्योंकि बुद्धि ने सम्यक व्यवस्थित सह, उसकी बुद्धि ने ठीक प्रकार से समझ लिया है कि हमें करना क्या चाहिए, इसलिए गाड़ी सही जा रही है उसकी। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरु जी जैसा कि आप कहते हैं कि सीताराम राधे श्याम एक ही हैं, तो मेरा मन कभी सीताराम तो कभी राधे श्याम का जप करने लग जाता है, तो क्या एक ही नाम का जप करूं या मेरे मुख में जो भी नाम आए उसका जप करूं? आपके मुंह में जो आ गया है वही बोलो, कोई भी नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा है। आप थोड़ा टेस्ट बदलते रहो, उसमें कोई बुराई नहीं। अरे ठाकुर जी वही मर्यादा पुरुषोत्तम, यहाँ खेलने कूदने वाले कन्हैया हैं। हाँ वही, यहाँ खेल कूद तमाशा, चोरी भी कर लेंगे, मक्खन चुरा लेंगे, बच्चों के साथ कूद जाएंगे, गैया के पीछे भागेंगे। अब वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम, माँ तो पिता, गुरु ना वही माता, सवेरे सवेरे प्रणाम करने में लगते हैं। अब यहाँ तो बस उधम मचाने में लगते हैं। लेकिन प्रेम दोनों में बराबर है, वो कृपा करते हैं दोनों ही। एक अपने लीला के द्वारा चित्तारण करते हैं, एक अपने आदर्श के द्वारा चित्तारण करते हैं। दोनों ही परम कल्याणकारी, दोनों का नाम जब आपको जो याद आवे वही नाम चिल्लाते रहो, रोते रहो, गाते रहो, पुकारते रहो। और जब शांति से जब करो, दीक्षा हुई है तो दीक्षा मंत्र का जब पहले करो, और नहीं दीक्षा हुई है तो स्वतंत्र हो, कोई भी प्रभु का नाम जपो। राधे राधे। गौरी जी हैं कोलकाता से, इनका प्रश्न है, गुरुजी हमने संतों से सुना था कि अगर कर्ज हो तो भक्ति में गति नहीं है। ऐसे में गुरुजी मन में आया कि जब हम बच्चे थे, स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे, नौकरी से पहले, तब समझ कहाँ होती है, तब पेन पेंसिल ले लिया होगा, रास्ते से एक दो कॉइन उठा लिया होगा, किसी का कुछ 100-200 नहीं दिया होगा, या कुछ खाने की चीज़ खा ली होगी। हम हॉस्टल में पढ़ते थे, सब साथ में रहते थे। अब उसका क्या करें, धुंधली याद है, कभी लगता है किया होगा या कभी लगता है नहीं किया होगा। याद करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे याद अगर कुछ आ भी जाए तो इतने दिन बाद अचानक भेजें कैसे बिना बात के 100-200 किसको। जब से होश संभाला है, नौकरी कर रहे हैं, हम किसी से लेते नहीं हैं, और लिए कुछ जानकारी में हो तो अब जब तक लौटाते नहीं चैन से नहीं बैठते। ऐसे में क्या करें? आप ठीक कर रहे हो, और जो आपको टेंशन हो रही ना वो गलत है। वो वास्तव में उसके लिए कहा गया ना जो बेईमान होता है, जो बेईमान होता है जानबूझ कर नहीं दे रहा है। क्या कर लोगे हमारा, हम नहीं देंगे, झगड़ा करने को तैयार। पहले तो ले लिया हाथ पैर जोड़ करके कि हम संकट में हैं, दे दो पैसा, हम बहुत जल्दी दे देंगे। अब उसके बाद बेचारा वो परेशान जिसने दिया था कि हमको ज़रूरत है भाई थोड़ा वापस कर दो, फिर वो गाली बकना शुरू करता, हम नहीं देंगे, मारेंगे, डंडा मांगेगा तो पैसा। तो उसको नर्क होता है, और उसको आज के ज़माने में बैल की ज़रूरत तो कम पड़ती, लेकिन नौकर चाकर बन करके फिर किसी तरह से या रोगी बनेगा, या कोई उसको ऐसा दंड मिलेगा कि वो भुगतान उसको करना पड़ेगा। तो बेईमान लोगों के लिए वो दंड मिलता है। आप अनजान में कभी ऐसी कोई छोटी मोटी भूल हुई कि आपको ने 1-2 रुपया किसी का चोरी नहीं किया, उसने दिया, चोरी भी छोटपन में माफ हो जाती है, बचपन में। और
उसने भेंट दिया है तो कोई दंड नहीं आपको। आपने मांग करके लिया है, चल हम दे देंगे तुझको, ये नहीं किया, नहीं देने की बात नहीं किया, तब तो बात खत्म। और देने के लिए आपने बोला है कि भाई हमें दे दे, हम बाद में दे देंगे, किंतु आप दे नहीं सके क्योंकि आप गरीब हो गए, निर्धन हो गए, और आपने उससे हाथ जोड़ लिया कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे पा रहा हूं। नहीं दे पा रहा हूं का मतलब मुझे माफ कर दो, तो फिर आपको माफी मिल जाएगी। आप चालाकी करोगे, धोखेबाजी करोगे, उसको डराओगे, धमकाओगे, उसको परेशान करोगे कि नहीं मैं तुझको मारूंगा, तू पैसा मांगे, उसको दंड मिलता है। तो आपकी ईमानदारी यदि है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आवश्यक ऐसी कोई बात होगी तो हमको पता भी नहीं चलेगा हम कब देते हैं कब लेते हैं। जैसे आपको लेने का नहीं याद है ना, ऐसे देने की भी याद नहीं रहेगी, कब आप दे देंगे उसको। ये सब विधान भगवान धर्मराज का है, उसके लिए नर्क नहीं जाना पड़ेगा, निश्चिंत रहो। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी हमने ऐसे ही संतों से सुना है कि अगर कोई जीवन में तंत्र सीखे या उसका प्रयोग करे तो इस जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं होता, सुधरने पर भी। गुरुजी यह बात हमें पता नहीं थी। यूट्यूब में ऐसा कुछ इस संबंध में वीडियो आया तो हमने ऐसे ही सुन लिया। कभी आसपास लोगों ने कुछ बोल दिया, हॉस्टल के दोस्तों ने, हम भी उस समय यूट्यूब में कोई वीडियो देख लिए, कुछ उपाय बता रहे थे तो कर लिए एक आध बार। कोई बहुत परेशान कर रहा था तो बस ऐसे कोई उपाय का वीडियो तब देख लिया यूट्यूब में, और मैंने बस आंखों में काजल लगाने वाले काजल से किसी का नाम लिखा था कागज में, और कुछ नुकीली चीजें से और कहीं रख दिया, और प्रार्थना करी भगवान से कि किसी का बुरा मत करना, बस जो परेशान कर रहे हैं वह न करे, बस हमसे दूर दूर चले जाएं, पर जीवन में खुश रहे। अब तो पता नहीं इन सब को तंत्र कहते हैं या ज्योतिष उपाय, हम तो वीडियो देख के ऐसे ही किए थे। अब तो यह सब गंदी चीज़ों को देखते ही नहीं है, भक्ति माँ के सब कुछ गलत लगता है। पर पूर्व में जो नासमझी किया था उसका क्या करे गुरुजी, हॉस्टल में पढ़ते थे, घर से दूर थे, अलग थे, कोई समझाने वाला भी नहीं था। चलो आप समझ हो गई आपकी, ये ठीक है, वो बात सही है। जानबूझ करके जिसको ज्ञान है वो फिर भी गलती करता है। तज श्रुति पंथ वाम पथ चलही, मानस में अयोध्या कांड में लिखा, उस जगह जहाँ भरत जी के ऊपर लोग शंका करते हैं कि भरत जी की कोई चाल होगी कि राम जी को वन भेज दिया गया। वो भरत जी के ऊपर शंका लोग कर रहे थे जब तक समझ नहीं पाए उनको। तो एक भरत कर सम्मत कहीं, ऐसी चौपाई आई। तो वहां पर भरत जी ने कहा तज श्रुति पंथ वाम पथ चलही, जो वैदिक मार्ग को छोड़ करके वाम पंथ में चल पड़े हैं, जैसे जीव जंतुओं को काटना, बलिदान करना है बोलते हैं, और फिर उनकी मांस खाना खिलाना, ऐसे मार्ग पर जो चल पड़े हैं वाम पंथ, वाम मार्गी होते हैं। तीन कई गति पावों में घोरा, जो जननी यह सम्मति मोरा। कौशल्य माता से कहा भरत जी ने कि उनकी जो दुर्गति होती है वामपंथियों की, तिनके गति में पावों घोरा, उनकी घोर गति मुझे मिले, जो जननी यह सम्मत मोरा। हे माता, यदि राम जी के वनगमन में मेरा कोई भी समर्थन रंच मात्र भी हो तो वामपंथी को जो गति मिलती वो गति मुझे मिले। इसका मतलब बहुत दुर्गति होती है। तो जब आपको ज्ञान हो गया, आप अपने सही रास्ते पर चल पड़े, गंदा रास्ता छोड़ दिए, तो ठाकुर जी तो कहते हैं सन्मुख होई जीव मुहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशहु तबहि। आप ठाकुर जी की तरफ जहां चले ना, अरे ये छोटी मोटी गलती नहीं हो तो कहते हैं कोटि जन्म का उसका पाप काट देता हूं मैं। सन्मुख होई जीव में जब ही जन्म कोटि अघ नाशहु तबहि, तो करोड़ों जन्म का उसका पाप ठाकुर जी बिल्कुल साफ कर देते हैं। उसका सारा रिकॉर्ड फाड़ के खत्म, क्या क्या गड़बड़ किया था। अब क्योंकि भगवत सम्मुख हो गया, भगवान के लिए भक्ति में
लग गया, समर्पित हो गया, तो उसके सारे कर्मों का चिट्ठा फाड़ के खत्म। तो आप उसकी चिंता मत करो। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुजी 6-7 वर्ष पहले मेरा मानसिक स्वास्थ्य बहुत खराब था। बहुत डॉक्टरों और दवाई के कारण घर में माँ बाबा बहुत परेशान थे। हर प्रकार का प्रयास कर रहे थे। उनका भी मन अति दुर्बल हो गया था। इसलिए वह किसी के कहने पर एक प्रसिद्ध ज्योतिष के पास ले गए थे। किंतु अब मुझे लगता है शायद कहीं वह तंत्र भी न करता हो। ठीक से याद नहीं कुछ भी। इतने वर्षों पहले की बात मैंने घर में भी पूछा सबसे, पर सब कहते हैं कि वह ज्योतिष ही है। पर मेरे मन में बहुत द्वंद्व होता है कि कहीं वह मेरे ऊपर कुछ तंत्र का प्रयोग तो नहीं कर दिया होगा। अगर वो ज्योतिष के साथ ये सब करता होगा तो उसने जो उस समय ताबीज दिया वह तो वर्षों पहले ही हटा दिया था मैंने। पर मन में जलन होती है कि कहीं मुझसे कोई दोष होने के कारण मेरी भक्ति कहीं खत्म न हो जाए। सबसे पहली बात यह है कि आप उसके पास लौट के फिर कहीं नहीं चले जाना कि हमारा सब हटाओ, जो तुमने हमारे ऊपर चढ़ाया भूत प्रेत हटाओ। कहीं उसके पास चले गए, ये मूर्खता हो जाएगी। आप अब भगवत भजन में लग गए हो। आप केवल श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, आप यही रटना शुरू कर दो। 13 करोड़ भी नहीं करना होगा आपको। 6 महीना ज्यादा से ज्यादा 6 महीना करने पर ही कितने ज्यादा आपके ऊपर कोई भूत प्रेत टोना टटका और तमाम दुनिया भर के पिशाच आदि चढ़ाए गए होंगे, वो सब भाग जाएंगे छोड़ करके। कितनी बड़ी गलती हुई होगी तब उसका फिर दंड सब माफ हो जाएगा। आपके ऊपर जितने कोई वाम मार्गी प्रयोग किए गए होंगे वो सब प्रयोगों की शक्ति निष्फल हो जाएगी। आप भगवान नाम लगातार जपना शुरू करो, श्री राम जय राम, जैसे मैंने बताया। महाराज एक घटना मैं सुना चुका हूं पहले। एक आदमी था, राधा बाबा के चरित्र में मैंने सुनाया था ये, कि वो आया था राधा बाबा के पास गीता वाटिका में। तो वो बहुत ज्यादा दुखी था, परेशान था। तो उसको नहीं पता है कि क्यों है, लेकिन राधा बाबा ने पीछे देख लिया उसके कि उसके पीछे एक प्रेतात्मा चल रही थी। अब वो उसको तो जानता नहीं था, देख नहीं पा रहा था। तो बोले कि तुम लगातार 3 महीना जप करो, साल भर करना है, लेकिन 3 महीने में संकट से मुक्ति मिल जाएगी। 3 महीने में संकट से मुक्त हो जाओगे, और जपना साल भर है श्री राम जय जय राम। तो वो साल भर नहीं जपा, 6 महीना जपा था, लेकिन संकट से मुक्ति हो गई। तो एक भक्त गीता वाटिका का ही पूछा कि महाराज जी क्या बात थी, वो क्यों इतना परेशान था। तो बोले कि वो एक स्त्री को बाहर से लाया था विदेश से, और उसने इसकी सारी गड़बड़ियां सब जान ली थी। तो उसने इसको धमकी दिया था कि मैं फंसा दूंगी तुझको। तो इसने उससे बचने के लिए उसको मार डाला। तो उसको मार दिया तो वो राक्षसी, वो प्रेत नहीं हो गई। तो प्रेत जब बन गई हो तो बस पीछे चलती थी कि मैं कोई मौका मिले तो इसको खत्म करूं, लेकिन वो तो खत्म हो गई, शरीर से खत्म हो गई थी। तो प्रेत के पास वो शक्ति नहीं थी कि मार दे, लेकिन डराती रहती थी, बहुत भयभीत रखती थी, बहुत परेशान दुखी पीड़ित रहता था। वो बोले कि ये उसको दिखलाई नहीं पड़ रहा था, मैंने देख लिया कि पीछे वो राक्षसी चल रही इसकी। तो अब ये उस नाम के प्रताप से भाग जाएगी और फिर आ नहीं पाएगी इसके पास। इतनी शक्ति हो जाएगी, आध्यात्मिक शक्ति, कि वो फिर इसके पास नहीं आएगी। तो आपके ऊपर कोई वामपंथी प्रयोग किया होगा, कोई ऐसे अविचार प्रयोग किए गए होंगे जिसमें जीव जंतुओं के बलि चढ़ाते हैं, मुर्गा आदि काटते हैं, दुनिया भर के गलत ये सब काम है। तो उन सब को रिमूव कर देगा भगवान नाम। कुछ भी नहीं होगा आपके ऊपर। उसके पास कभी नहीं जाना उल्टा कि आप जो चढ़ाए हो उसको वापस उतारो, नहीं तो वो समझेगा हमारी शक्ति भी काम कर रही इनके ऊपर। आप उसको मान लो कि वो है ही नहीं, आप केवल भगवान नाम का सहारा लो, तो आप बिल्कुल उससे परेशानी से बच जाओगे। राधे राधे। पवन पंत जी हल्द्वानी से, इनका प्रश्न है,
महाराज जी, पूर्व में जो पाप हुए हैं उनका प्रायश्चित बता दीजिए। प्रेमानंद जी महाराज जी ने बोला है कि महापुरुष से प्रायश्चित अवश्य पूछना चाहिए पिछले पाप का। कृपया करके बता दीजिए। सांगो पांग पाप करा हूं मैं। उन्होंने बोला था नाम जप के अलावा प्रायश्चित बहुत जरूरी है, ऐसा करके मैंने पाप किए हैं, कलयुग के लगभग सभी पाप। आप प्रायश्चित नहीं बताएंगे तो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। मैं गुप्त नहीं रखना चाहता अपने पाप, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने नाम जब से वो हटेगा। कृपया आप प्रायश्चित बता दीजिए कृपा करके। देखो, भगवान के नाम में शक्ति तो संपूर्ण है, उसमें कोई कसर है ही नहीं, इसलिए संदेह मत करो। लेकिन आप प्रायश्चित करना चाहते हो तो आप गायों को, जो देसी गायें दीन दुखी गलियों में फिरती रहती हैं ना गायें, या गौशाला में या जहां आप कर सको, थोड़ा हरा चारा खिलाया करो। जब मौका लग जाए हरा चारा गाय को खिलाओ, और आपके पास हो तो प्रतिदिन खिलाओ, दूर हो तो चाहे कभी कभी खिलाओ। और यदि विश्वास है कहीं कि वहां से खिलाया जाता है तो आप वहां पैसे से भी कर सकते हो। लेकिन विश्वास नहीं है तो अपने हाथ से करो। आपको संदेह बना रहेगा हमारा पैसा पता नहीं कौन से काम में गया, तो उससे अच्छा है कि अपने हाथ से करो। अब आप दे आए पैसा, फिर सोच रहे पता नहीं वहां लगाए कि नहीं, तो वहां पैसा देने से अच्छा है कि अपने हाथ से चारा खिलाओ। एक काम तो यह। दूसरी बात, और ज्यादा आप कर सकते हो तो भूखे कोई साधु, कोई भक्त, कोई गरीब आदमी मिल जाए तो उनको थोड़ा सा कुछ खिला पिलाकर उनकी परेशानी दूर करो। अभावग्रस्त की सेवा करो, पीड़ितों की सेवा करो, बिना जांच पूछो उनको पानी भोजन कराओ, और भूख प्यास और कोई संकट हो उससे औषधि दे करके इस प्रकार की सेवा करो। सबसे सरल है गौ माता को हरा चारा खिलाना, उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करके बस खिला दो। ये तो हो गया प्रायश्चित। और भगवान नाम श्रद्धा पूर्वक जप करो, कीर्तन करो, लिखो, तो आप सब पापों से मुक्त हो जाओगे। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों श्री में कोटि कोटि प्रणाम। राधे। गुरुदेव, जैसे हम एक स्थिति अभी दिमाग में आई कि हमें गुरुदेव से शरणागति हो गई है और मंत्र भी मिल गया है, लेकिन गुरुदेव में उतनी निष्ठा नहीं है, धाम में भी उतनी निष्ठा नहीं है, अभी दोष दर्शन होते रहते हैं। और दूसरा, हमारी महत्व बुद्धि गुरुदेव और श्री जी में ना हो करके सांसारिक कार्यों में ज्यादा है। तो क्या इस स्थिति में हमें इसी जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाएगी या उसमें हमें समय लगेगा? नहीं, हो जाएगी, लेकिन सुधार करना पड़ेगा। सुधार करने के लिए देखो, जब तक सुधार नहीं होता है ना, तभी तक ये समस्या है। सुधार होते ही बिल्कुल ठीक होता है एक साथ। सुधार करने के लिए ही महान भक्तों का चरित्र सुनना पड़ता है, उनके जीवन के जो प्रेरक प्रसंग हैं उनके द्वारा समझ ठीक होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, भक्ति प्राप्त होती, प्रभु का प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए भक्त चरित्र जरूर सुनना चाहिए, और भगवान का चरित्र भी सुन पाओ और अच्छी बात, दोनों सुनना चाहिए। भगवान का नाम जपते हो बहुत अच्छी बात, लेकिन एक बार भक्तों का नाम सुबह जप कर लिया करो, पाठ बिना माला की, भक्त नामावली भक्ति आश्रम डालो, भक्त नामावली भक्ति आश्रम। उसको हम इसलिए बता रहे हैं कि उसमें लेटेस्ट संतों का भी नाम है, उड़िया बाबा, हरि बाबा, राधा बाबा, और श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी बाबा, नीव करोरी बाबा, श्रीपाद जी महाराज, बक्सर वाले मामा जी का भी नाम उसमें। तो ऐसे अभी बिल्कुल लेटेस्ट भक्तों का, संतों का भी नाम उसमें है। इसलिए आप निकालिए भक्त नामावली भक्ति आश्रम, 5 मिनट का पाठ है। तो उसमें जो भक्तों का नाम है उसको उसमें गाया हुआ है, तो आप भी साथ में बोलो, और वो लिखा हुआ जो आता है उसी से आप चाहे उसको प्रिंट करा लो मोबाइल में या कंप्यूटर से करा लो, उसमें फोटो आती है, तो आप उसको देख के भी बोल सकते हो। आपको कंठस्थ हो जाएगा तो आप बिल्कुल साथ में ही बोलेंगे।
तो वो एक बार सुबह 5 मिनट में एक बार पाठ हो जाता है, उसको जरूर करिए। भक्तों के नाम को महिमा भगवान मानते हैं, तो भगवान का नाम तो रात दिन जपना है, लेकिन भक्तों का नाम सुबह एक बार जपना चाहिए, अर्थात पाठ करना चाहिए। और चरित्र रोजाना सुनो, रोजाना सुनो, तभी श्रद्धा होगी। श्रद्धा जब हो जाएगी ना, तो तुमको बिल्कुल स्वरूप ही बदल जाएगा। ये समझ लो, जहां जहां हमको संसार का भरोसा हो रहा था, वहां भगवान का भरोसा प्रत्यक्ष हो जाएगा। रक्षिष्यति विश्वास, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा विश्वास। और इसी विश्वास के साथ बिना पैसे के प्रभुपाद जी महाराज इस्कॉन वाले अमेरिका चले गए। वापसी का किराया नहीं था, न कोई जान पहचान थी। अब तो बिना परिचय के जल्दी कोई जाता ही नहीं, न कोई गवर्नमेंट ने बुलाया था, न जान पहचान, केवल जाने का किराया था, वापसी का किराया नहीं था। बस मजीरा तो उनके पास था, वो बजा के कृष्ण का नाम गाते थे, इंग्लिश का ज्ञान था उनको। तो वहाँ अंग्रेजों ने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज दिस, बस उन्होंने बताना शुरू कर दिया। उसका इतना डिटेल उन्होंने समझाया कि वो उनके पहले सत्संग से ही लोग प्रभावित होने लगे। तो विश्वास था कि हमारे कन्हैया हमारे साथ जा रहे हैं, हमारे प्रभु हमारे हृदय में बैठे जा रहे हैं मेरे साथ, तो मैं जहां भी होऊंगा हर समय प्रभु रक्षिष्यति विश्वास। नारद जी ने कहा इस बात को, नारद पांचरात्र में, भगवान मेरी रक्षा करेंगे जो मैं जहां भी होऊंगा। तो इसी विश्वास के सहारे वो अकेले चले गए और महाराज सारी दुनिया में कृष्ण नाम और कृष्ण भक्ति का प्रचार कर दिया। संप्रदाय के लिए नहीं, मैं व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं। और उनके जीवित अवस्था में उनकी फोटो कल्याण में डाली गई थी भाई जी के द्वारा। इतना उन्होंने रेस्पेक्ट उनका किया कि इतना कोई नाम प्रचार नहीं किया, इतना भक्ति का प्रचार नहीं किया। और देखो ठाकुर जी ने हाथ पर रखा बिल्कुल अपने, कोई भी कहीं नहीं, उनका रिश्तेदार वहां था, सारी दुनिया में मंदिर बना दिया। आज भी नाम गाया जाता है, आज भी कृष्ण भक्ति करते हैं वो लोग। माला उनके हाथ में रहती है, कम से कम 16 माला तो सुबह जप लेते हैं, वो आगे भी जपते हैं। अब कोई किसी से चिढ़ के बुराई करे, मैं उसकी बात नहीं जानता, लेकिन मैं जो देखता हूं समझता हूं उस बात को बता रहा हूं। किस प्रकार से उन्होंने प्रचार किया भगवत भक्ति का, नाम का, तो ये प्रत्यक्ष दिखलाता है कि उनको भगवान पर विश्वास था। बिना विश्वास के कोई बिना पैसा के ऐसे नहीं कर सकता था। जाने का तो पैसा कैसे जुट गया था, वही मालवाहक जहाज में, और प्लेन से तो गए नहीं थे, समुद्र के रास्ते से गए थे। और विश्वास के भरोसे कैसे आगे निकलते चले गए, और आखिरी टाइम में वृंदावन में आ गए। ठाकुर जी ने बुला लिया अपने धाम में कि तुमने मेरा प्रचार किया कृष्ण नाम का, कृष्ण भक्ति का, तो ये सेवा हो गई तुम्हारे द्वारा, और आ जाओ, उसका फल तुमको प्राप्त होगा, शरीर छूटा वृंदावन में। तो ये भगवान पर विश्वास करने से सब काम, जैसे जितना विश्वास होगा। हमने चक्र जी का चरित्र सुनाया है 51 भाग में, सुदर्शन चक्र जी का। इतना जबरदस्त विश्वास, जल्दी मिलना मुश्किल है, एकदम सीधे बोलते थे, कोई समस्या अटकी, अभी एक बालक आएगा वो ये सब काम कर जाएगा। वो बालक कृष्ण ही आते थे, दूसरा कोई नहीं आता था। नहीं सुना हो तो सुदर्शन सिंह चक्र जी का चरित्र पूरा सुनो। श्री राधे राधे। गुरुदेव, जैसे आपने ये बताया, तो यही निष्ठा नहीं बन रही है। दूसरा क्या हो रहा है कि ठीक है, घर के कामों में लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत नाम जप कर लिया, मंत्र जप कर लिया, तो उससे क्या हो रहा है कि दोष दर्शन हर एक जगह पर हो रहा है, अहम भाव बढ़ रहा है। तो एक चीज अभी ये है कि क्या साधना करने से फायदा होगा, या साधना छोड़ दे, बस ऐसे ही चलते रहे? साधना यही है कि प्रभु का नाम जप करो और भक्तों का चरित्र खूब सुनो। बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है,
ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोला है नाभादास जी ने। नाभादास जी ने बोला है, उन्होंने लिखा है भक्तमाल में, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। बोले बिना भक्तमाल के भक्त चरित्रों को श्रवण किए बिना भक्ति का जो यथार्थ सच्चा रूप है वो तुमसे बहुत दूर है, वो अभी तुम उसके पास नहीं पहुंचे हो, न वो तुम्हारे पास आया। इसलिए भक्तमाल अर्थात भक्तमाल का मतलब भक्त चरित्र सुनो और जप भी करो। एक भ्रम निवारण और प्रभु गुरुदेव कि जैसे गुरुदेव ने कह दी कि मैंने कह दिया तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, ये शरणागत करवा दी भगवत प्राप्ति होगी। अब मैं कहूँ, चाहे मैं कितना भी कहूँ तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी, हमेशा ये देखो कि हम गुरुदेव के पास हैं, तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसी जन्म में होगी या उसमें समय लगता है? देखो भाई, एडमिशन तुम्हारा हो गया बहुत दुनिया के प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट में, सबसे बड़े अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन हुआ, जिसके लिए लोग तरसते हैं, एडमिशन टेस्ट में फेल हो जाते हैं, और तुम हो गए वहाँ पास, एडमिशन हो गया, तो ये काम तो बहुत बड़ा हो गया कि भाई इतने बड़े रेपुटेटेड जगह एडमिशन हो गया मेरा। अब तुम कहो अब तो मेरे जैसा कोई नहीं, तो क्या मेरे जैसा कोई नहीं कहने से तुम डिग्री भी प्राप्त कर लोगे? डिग्री तो प्राप्त करने के लिए एडमिशन के आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो एक अच्छे संत सदगुरु के द्वारा दीक्षा तुमको मिल गई, ये एडमिशन हुआ, लेकिन अब उन्होंने जो बताया पूरा का पूरा मेहनत से लग जाओ तब तुमको डिग्री मिलेगी, अर्थात तब तुम धाम की प्राप्ति करोगे। तो अभी हमको लगना भी पड़ेगा कि इतने पर संतोष मत कर लो कि एडमिशन हो गया काम हो गया। अरे उन्होंने जो करना था वो कर दिया, लेकिन हमें जो करना हम भी तो करें कुछ। शरीर हमको ठाकुर जी ने दिया है, तो हमें भी निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। श्री राधे राधे। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री राधे। श्री राधे राधे। गुरुदेव, ऐसा सुना है कि ठाकुर जी सृजन करते हैं, पालन करते हैं, फिर लय कर देते हैं, और ये प्रक्रिया बार बार चलती है। और इस प्रक्रिया के दौरान जैसे हम लोग काफ़ी संघर्ष, कई उथल पुथल से गुजरते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ये बार बार ऐसा क्यों किया जाता है? अगर हम एक बार जैसे उनके लय होके उन्हीं के अंदर चले गए, तो क्यों ना उन्हीं के अंदर रहें? हाँ ठीक है, उन्हीं के पास रहते हैं, उन्हीं के अंदर रहते हैं, उनके धाम में रहते हैं, लेकिन जब वो खुद ही वैकुंठ से धरती पर आ रहे हैं, खुद ही आ रहे हैं वैकुंठ से धरती पर, राम जी का अवतार लेने वाले हैं, कृष्ण का अवतार लेने वाले हैं। अब राष्ट्रपति कहीं जाए, एक भी आदमी गवर्नमेंट का वहां न जाए, तो ये कोई व्यवस्था है? एक भी आदमी गवर्नमेंट का वहां नहीं जाए, एक सिपाही तक न जाए, लोग कहेंगे पागल है सरकार, राष्ट्रपति के आने पर भी आदमी वहां नहीं। ऐसे ही भगवान जब आते हैं तो भगवान अपने पार्षदों को ले आते हैं। अरे मैं चल रहा हूं तो तुम लोग क्या यहाँ क्या करोगे बैठ के? तो खुद ही लोग प्रसन्न हो करके कहते हैं प्रभु हम भी तो आपके खेल में शामिल होंगे, आपके लीला में शामिल होंगे, सखा बनेंगे, सखी बनेंगे, सेवक बनेंगे, भाई बनेंगे, बंधु बनेंगे, आपके गांववासी बन जाएंगे। तो ये सब गोलोकवासी अर्थात भगवत धामवासी ठाकुर जी के साथ आते हैं। यहाँ तक कि गैया बछड़ा भी उनके धाम के आते हैं, और वो यहाँ उनके साथ तक रहते हैं। बाद में सब एक साथ जाते हैं, एक क्षण में एक साथ जाते हैं। जब वृंदावन की लीला पूर्ण हुई थी, 125 वर्ष की थी, उसमें से 11.5 वर्ष यहाँ थी, उसके बाद मथुरा फिर चले गए द्वारकापुरी। कृष्ण अवतार 125 वर्ष का था। तो जब भगवान अंतर्धान हुए हैं सोमनाथ मंदिर के निकट में, द्वारकापुरी से दूर है, गुजरात में ही सोमनाथ मंदिर के भालका तीर्थ, भालका तीर्थ बोलते हैं। प्रभु के अंतर्धान होते ही सारे ब्रजमंडल के सब जीव अंतर्धान हो गए, गोपियां भी, राधा रानी भी, सबके सब। अर्जुन केवल वहां की रानियों को लेकर के गए थे, और
वहाँ लीला प्रभु ने ऐसी की कि पहचानने में नहीं आया। डाकू बन बन करके आए और अपनी रानियों को लेकर के चले गए प्रभु। वो बड़ी गूढ़ लीला थी। तो ये भगवान जब जहाँ जाएंगे तो जो उनका प्रेमी होगा वो तो यही कहेगा, आप जा रहे हो तो मुझे नहीं ले चलोगे क्या? प्रेमी होगा तो आप जहाँ जाओगे मैं आपके साथ चलूँगा, वो कहीं भी हो, मैं यहाँ रह के अकेले क्या करूँगा। तो भगवान उस समय अपने भक्तों को ले आते हैं, वो बंधन में डालने के लिए नहीं, जेल का जेलर बना के लाते हैं, जेल का कैदी बना के नहीं लाते हैं। वो कैदी तो होंगे जो वो बनेंगे कैदी, लेकिन जो अधिकारी होगा उसको व्यवस्था करने के लिए, उसको सेवा करने के लिए, अर्थात प्रभु अपने सेवा कार्य में सहयोगी बना के, लीला में सहयोगी बनाने के लिए, कार्य में सहयोगी बनाने के लिए अपने भक्तों को ले आते हैं। तो कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। प्रत्येक कल्प में जब प्रभु का पूर्णावतार होता है तो उनके पार्षद भी साथ में आते हैं। श्री राधे राधे। अवतार सो केवल भक्तन हित लागी, प्रणम परत कृपाल परम अनुरागी। केवल भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। उनके भक्त जो है यहाँ पुकार रहे हैं, प्रभु आइए आइए आइए। तो इसलिए वो प्रभु आ जाते हैं। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।